मसीहाओं का इंतज़ार कायर करते हैं। जो साहसी होते हैं वो खुद ही खुद के मसीहा बनते हैं। राजीव दीक्षित पे ये बात बिल्कुल फिट करती थी। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी, अनोखी थी। नमस्कार, नवयुग संदेश के लिए मैं शांभवी। दोस्तों, अभी से कुछ दिन पहले ही दीपावली का पर्व था। इस पर्व के दौरान आपने बहुत से लोगों को अपने सोशल मीडिया पर दिया की फ़ोटो शेयर करने के साथ ये चीज़ें जताते देखा होगा कि क्यों ना हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और चाइनीज़ बल्ब का बहिष्कार करें। इसके साथ ही एक और शब्द हम लगातार सुनते आ रहे हैं, जो है आत्मनिर्भर बनना। इन चीज़ों की शुरुआत कोई आज नहीं हुई है। इन चीज़ों की शुरुआत सालों पहले किसी ने की। आज हम उसी व्यक्ति के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम राजीव दीक्षित के बारे में बात करेंगे। ये वही राजीव दीक्षित हैं जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी घटना पर लगातार विरोध जताया। ये वही राजीव दीक्षित हैं जिन्होंने आज़ादी बचाओ आंदोलन की स्थापना की। ये वही राजीव दीक्षित हैं जिनकी मृत्यु आज हमारे लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। जिन राजीव दीक्षित के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, उनका जन्म आज ही के दिन 30 नवंबर 1967 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राधेश्याम दीक्षित है और उनकी माताजी का नाम मिथिलेश कुमारी। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री प्राप्त कर रखी थी। अपने 20 वर्षों के करियर में कुल 12,000 व्याख्यान किए थे और 5,000 विदेशी कंपनियों का विरोध अपने स्वदेशी आंदोलन के जरिए किया था। राजीव दीक्षित कोल्ड ड्रिंक्स का भी पुरजोर विरोध करते थे। उनके ही इस विरोध का कारण था कि एक दौर था जब भारत में कोल्ड ड्रिंक्स का बाजार गिर गया। वे भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी भयावह घटना को भी लेकर बहुत चर्चित रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसको लेकर काफ़ी प्रदर्शन किए। 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का दायित्व राजीव दीक्षित ने संभाला था। ये भारत स्वाभिमान क्या है, आप सोच रहे होंगे। इसकी स्थापना 5 जनवरी 2009 को हुई थी। इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके, स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जा सके और साथ ही भारत को योग की तरफ ले जाना। यूँ भी भारत को योग गुरु कहा जाता है और भारत के इतिहास में योग विद्यमान है। मसीहाओं का इंतज़ार कायर करते हैं। जो साहसी होते हैं वो खुद ही खुद के मसीहा बनते हैं। राजीव दीक्षित पे ये बात बिल्कुल फिट करती थी। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी, अनोखी थी। आपको बता दें कि राजीव दीक्षित एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सोच सबसे अलग हुआ करती थी। उनका हमेशा से ये मानना था कि भारत में जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज आयुर्वेद में है। चाहे वो हृदय रोग से जुड़ी कोई बीमारी हो या फिर हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारी हो या फिर मामूली सर्दी और जुखाम। राजीव दीक्षित हमेशा कहा करते थे कि भारत में जितनी जड़ी बूटी हैं उनसे बीमारियों का प्रिवेंशन भी हो सकता है और क्योर भी। आपको बता दें कि वो हमेशा ये चीज़ लगातार बार बार ये कहते थे कि जो एलोपैथिक दवाई है उससे एक बीमारी भले ख़त्म हो जाए, वो दूसरी बीमारी को जन्म दे देती है। मतलब कि उनका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सा होता है, तो इसलिए भी वो एलोपैथिक दवाइयों का लगातार विरोध करते थे। उनकी शिक्षा को लेकर भी क्रांतिकारी सोच थी। वे हमेशा से चाहते थे कि भारत को फिर से गुरुकुल वाली शिक्षा की तरफ ले जाया जाए। राजीव दीक्षित का कहना था कि भारत का हर एक गांव अपने आप में एक राष्ट्र है। वो ऐसा इसलिए भी सोचते थे क्योंकि भारत के हर गांव में उन्हें कुटीर उद्योग की असीम संभावनाएं दिखती थी। जितनी लंबी लिस्ट उनके फैन फॉलोअर्स की थी, उतनी ही लंबी लिस्ट उनके दुश्मनों की भी बन गई थी। उनके फ़ैन फॉलोअर्स का भी यही कहना है कि राजीव दीक्षित की जो मौत है वो एक नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक साजिश के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी मृत्यु करा दी गई।
इसके लिए वे कहते भी हैं कि जब राजीव दीक्षित की मृत्यु हुई थी तो उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, और ये तभी संभव है जब किसी प्रकार का ड्रग्स बॉडी में दिया गया हो। राजीव दीक्षित की ऑटोप्सी भी नहीं हुई, उन्हें आनन फानन में उनकी पार्थिव शरीर को हरिद्वार ले जाकर जला दिया गया, उन्हें उनके पैतृक गांव भी नहीं ले जाया गया। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जो इस ओर इंगित करते हैं कि उनकी मौत जो है एक नेचुरल डेथ नहीं थी। लेकिन किसी भी बात की पुष्टि करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनकी ऑटोप्सी नहीं हुई थी। उनके फ़ैन फॉलोअर्स का ये भी कहना है कि राजीव दीक्षित के शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन की लेवल जो ज़्यादा दिखाई गई थी, तो उनके पिता और उनके माता की रिपोर्ट भी हमारे पास है जिसमें कहीं भी किसी हेरिडेटरी और जेनेटिकल बीमारी का जिक्र नहीं किया गया है। तो ऐसा भी संभव नहीं है कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो।